और कहाँ पे हो आप? अपना कहाँ पे आप जिस भी बिल्डिंग में वो बिल्डिंग दिखाइए कि ये हालत है, ये आप देख लो। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। भीषण गर्मी, पानी के लिए परेशान लोग, लगातार शिकायतें और जिम्मेदार अधिकारी ऑफिस से गायब। जब जनता बूंद बूंद पानी के लिए भटक रही थी, तब सिस्टम के कुछ अफसर ड्यूटी घर बैठकर निभा रहे थे, लेकिन इस बार मामला दबा नहीं, कैमरे में कैद हो गया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की डीएम स्वाति एस भदौरिया ने इंजीनियर्स की ऐसी क्लास लगाई कि शायद अगर अब भी सिस्टम की नींद नहीं खुलती है तो लानत है ऐसे इंजीनियर्स पर, ऐसे सिस्टम पर। और ये वीडियो इसका जीता जागता उदाहरण है। जरा पहले ये वीडियो देखिए। डीएम मैडम बात कर रही हैं। कौन से गांव में हो भैया आप? पेठानी में? सर मैडम नमस्ते। नमस्ते। कौन से गांव में हैं आप? पेठानी में? मैं मैडम इधर सर मैडम ये क्या बोलते हैं, पटवारी को भेजिए जहाँ पे भी बताए। कौन से प्रॉपर पेठानी। प्रॉपर पेठानी कहाँ है? अपना जरा दिखा दीजिए, किसके साथ हो आप, क्या कर रहे हो वहाँ पे? नहीं अभी तो कुछ नहीं कर रहे तो मैडम। क्यों कुछ नहीं करने के लिए थोड़ी पेठानी आपको भेजा गया है? आपका घर रहते कहाँ है आप? पेठानी रहता हूँ मैं। और कहाँ पे हो आप? अपना कहाँ पे आप जिस भी बिल्डिंग में वो बिल्डिंग दिखाइए कि ये हालत है, ये आप देख लो। मैम पंपिंग कैसे से बढ़ाया? आपकी पंपिंग कितनी घंटे चलती है? कम चल रही थी मैम। कितनी घंटे चलती है? वो 7-8 घंटे चल रही थी, तो उनको इंस्ट्रक्ट किया मैंने कि वो 15-16 घंटे मिनिमम करेंगे नहीं, उसको। वो 24 घंटे भी चलाना है तो चलाएं। क्यों आपकी जैसे जल निगम का मैं देखती हूँ, उनका लगभग 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे चलती है, या 24 भी चलती है। देखा आपने, दरअसल उत्तराखंड के पौड़ी जिले की डीएम स्वाति एस भदौरिया ने इन दिनों अपने सख्त प्रशासनिक रवैया और जन समस्याओं को लेकर सक्रियता की वजह से लगातार चर्चा में बनी हुई है। भीषण गर्मी के बीच जिले में पेयजल संकट को लेकर लोगों की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम स्वाति एस भदौरिया मंगलवार को बिना पूर्व सूचना के जल संस्थान कार्यालय पहुंच गईं और वहां की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जब कई अधिकारियों को कार्यालय में अनुपस्थित पाया तो उन्होंने तुरंत उनके बारे में जानकारी मांगी। इसी बीच एक जूनियर इंजीनियर, जिसे हम जेई कहते हैं, उनको वीडियो कॉल किया गया। वीडियो कॉल में जेई ड्यूटी समय के दौरान अपने घर पर मौजूद मिले। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि पेयजल जैसी जनहित से जुड़ी सेवा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इस पर डीएम ने उनसे जवाब तलब किया और पूरे मामले की रिपोर्ट सचिव पेयजल को भेज दी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यालय परिसर के बाहर जरूरी फोन नंबर स्पष्ट रूप से चस्पा किए जाएं ताकि आम लोगों को शिकायत दर्ज कराने में परेशानी ना हो। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कंट्रोल रूम में आने वाली हर शिकायत का विधिवत रिकॉर्ड रखा जाए और समस्या के समाधान के बाद शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी भी दी जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन इलाकों में पेयजल संकट की शिकायतें मिल रही हैं, वहां तत्काल टीम भेजकर समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए। गिरगांव क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर मिली शिकायतों पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि किसी इलाके में समय पर और पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो संबंधित फीडर को हटाकर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। फील्ड कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के लिए डीएम ने जॉइंट मजिस्ट्रेट को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायत निस्तारण के लिए भेजे जाने वाले जेई और अन्य कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए पटवारियों के माध्यम से मौके पर जाकर कर्मचारियों की मौजूदगी की सत्यापन करानी जरूरी होगी और ये निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन क्षेत्रों में कर्मचारी भेजे जा रहे हैं उसकी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्राम स्तर के जिम्मेदार लोगों को भी दी जाए। डीएम ने कार्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए हैं और कहा है कि फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उनके इस सख्त रवैये के बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि अब पेयजल संबंधी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। अब इसी बीच जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन है स्वाति एस भदौरिया। स्वाति एस भदौरिया वर्ष 2012 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 74वीं रैंक हासिल की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक करने वाली स्वाति को शुरुआत में छत्तीसगढ़ कैडर मिला था। उनकी शादी 2011 बैच के आईएएस अधिकारी नितिन भदौरिया से हुई है और शादी के बाद उन्होंने वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ कैडर से उत्तराखंड कैडर में
ट्रांसफर लिया। स्वाति भदौरिया देहरादून और मसूरी में एसडीएम के पद पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा एमएसएमई विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी और उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में एडिशनल सीईओ की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। वर्ष 2022 में उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पौड़ी की डीएम के रूप में स्वाति भदौरिया अपनी जन सुनवाई शैली और लोगों के सीधे संवाद के लिए काफी लोकप्रिय रही हैं। हाल ही में उन्हें एक युवक अपनी शादी न होने की शिकायत लेकर उनके पास पहुंच गया था, जिस पर डीएम मुस्कुराती नजर आई थी। इससे पहले अपने बेटे का दाखिला आंगनबाड़ी में केंद्र में कराने के लिए को लेकर भी वो चर्चा में रही थी। पौड़ी डीएम का ये औचक निरीक्षण सिर्फ एक सरकारी चेकिंग नहीं था, बल्कि उस सुस्त सिस्टम पर सीधा प्रहार था जो अक्सर आम लोगों की तकलीफों को फाइलों में दबा देता है। वीडियो कॉल पर घर बैठे मिले जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई के निर्देश हो या गैर हाजिर अधिकारियों से जवाब तलब हो, या फिर फील्ड में कर्मचारियों की निगरानी के लिए पटवारियों से वेरिफिकेशन कराने का फैसला, डीएम ने साफ संदेश दे दिया कि जनता से जुड़ी सेवाओं में लापरवाही अब नहीं चलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर डीएम खुद मैदान में उतरकर व्यवस्था जांचे तो बाकी सिस्टम के लोग कहाँ हैं, बाकी अधिकारी कहाँ हैं, आखिर वो कर क्या रहे हैं। ये सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि उस सरकारी कार्य संस्कृति की तस्वीर है जहां शिकायतें तो दर्ज होती हैं, लेकिन समाधान अक्सर गायब रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जनता की परेशानी पर प्रशासन का कैमरा भी ऑन था और जवाबदेही भी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।